बैंक अगर लोन नहीं दे रहा तो हम लोन देंगे, वो कैसे, क्या प्रोसेस है? बैंक नहीं दे रहा फिर आप कैसे देंगे? तो जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो बैंक में और हम में डिफरेंस क्रिएट करता है। जी जो पहला है, जैसे बैंक सबसे कम जो बिजनेस का विंटेज मांगेगा ना, वो 3 साल का मांगेगा। जी लेकिन हम 1 साल पुराना बिजनेस भी होगा तो भी हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर मेरी मान लो प्रॉपर्टी जो होती है, एक एक व्यापारी के पास में हमेशा 2 प्रॉपर्टी होती है। जी एक उसकी ऑफिस होता है, एक उसका रेजिडेंस होता है। जी अगर ये दोनों भी रेंटेड हैं तो हम कर सकते हैं, जो कि बैंक कभी नहीं करेगा। तीसरा, न्यू टू क्रेडिट। न्यू टू क्रेडिट जो होता है, जिसने मान लो कभी जिंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया, तो वो बहुत रिस्की कस्टमर है बैंक के लिए। लेकिन ऐसे कस्टमर को भी हम एंटरटेन करते हैं। पहली बार जो लोन ले रहे हैं। हाँ, चौथा एक बड़ी चीज मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद आपका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आता भी, कि हम लोग नॉन जीएसटी कस्टमर्स को भी लोन करते हैं। जैसे नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। लोन की जो समस्याएं होती हैं कि लोन चाहिए लेकिन लोन नहीं मिल रहा, सिविल खराब है, बहुत से कारण होते हैं, लोन नहीं मिल पाता, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन आज आपको बिना सिक्योरिटी के, और कहा तो जा रहा है कि भाई जो सिविल स्कोर होता है उसको भी मद्देनजर नहीं रखते हुए लोन दिया जाएगा। शिवांक जी हैं, दिल्ली से हैं और बीएचडी इंस्टीट्यूट पे हम बैठे हैं अभी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या ऐसा हुआ कि लोन जो है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा आपके बिजनेस करने को लेके, आपका जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने को लेके? तो बातचीत करते हैं इनसे। जी शिवांक जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या आप कह रहे हैं कि भी जो लोन है वो मिल जाएगा बिना सिक्योरिटी के? हाँ, तो हम लोग अभी टैली कैपिटल के अंदर, टैली का नाम आपने सुना ही होगा। जी 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 टैली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जी जो कि मल्टीपल डिविजन्स में है। तो अभी उन्होंने साल भर पहले से एक टैली कैपिटल के नाम से एक डिवीजन लॉन्च किया है अपना, जी। जिसमें हम लोग अनसिक्योर्ड फंडिंग को करते हैं। मतलब दे आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप जैसे बता रहे थे कि बैंक अगर लोन नहीं दे रहा तो हम लोन देंगे, वो कैसे, क्या प्रोसेस है? बैंक नहीं दे रहा फिर आप कैसे देंगे? तो जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो बैंक में और हम में डिफरेंस क्रिएट करता है। जी जो पहला है, जैसे बैंक सबसे कम जो बिजनेस का विंटेज मांगेगा ना, वो 3 साल का मांगेगा। जी लेकिन हम 1 साल पुराना बिजनेस भी होगा तो भी हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर मेरी मान लो प्रॉपर्टी जो होती है, एक एक व्यापारी के पास में हमेशा 2 प्रॉपर्टी होती है। जी एक उसकी ऑफिस होता है, एक उसका रेजिडेंस होता है। जी अगर ये दोनों भी रेंटेड हैं तो हम कर सकते हैं, जो कि बैंक कभी नहीं करेगा। तीसरा, न्यू टू क्रेडिट। न्यू टू क्रेडिट जो होता है, जिसने मान लो कभी जिंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया, तो वो बहुत रिस्की कस्टमर है बैंक के लिए। लेकिन ऐसे कस्टमर को भी हम एंटरटेन करते हैं। पहली बार जो लोन ले रहे हैं। हाँ, चौथा एक बड़ी चीज मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद आपका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आता भी, कि हम लोग नॉन जीएसटी कस्टमर्स को भी लोन करते हैं। जैसे मान लो कोई फर्म अपनी चला रहा है, करंट अकाउंट उसके पास में है, लेकिन उसके पास में जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी मैंडेट होता है 20 लाख के टर्नओवर के बाद। जी। तो हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं की हुई है, अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन की हुई है, हम लोग सिर्फ 8 लाख तक कर सकते हैं नॉन जीएसटी वाले के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि लोन तो मेरे को चाहिए, बैंकों के पास जाते हैं, लेकिन सिविल स्कोर एक बड़ा इशू रहता है। मान लो 100 कस्टमर बैंक के पास जाते हैं तो उनमें से 60 से 70 का ये इशू हो जाता है कि भाई आपको आज जो सिविल स्कोर है वो डाउन है। ठीक है, तो हम भी सिविल चेक करते हैं, ऐसा नहीं है हम सिविल चेक नहीं करते। जी ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट ट्रिप रिजेक्शन को रोक सकते हैं, कि पहली बार में ही सारे डॉक्यूमेंट ना लिए जाएं और सामने वाले की इंक्वायरी ना आ जाए। तो हमने टैली के अंदर कुछ ऐसा इंटीग्रेशन कर रखा है कि हम कस्टमर की 2-4 डिटेल्स डालने के बाद में उसका सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, और उस सिविल स्कोर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे के लिए केस होने लायक है या नहीं है। अगर होने लायक होगा तो हम उसके डॉक्यूमेंट लेंगे, वरना हम डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं लेंगे। तो ऐसा भी केस होगा कि आप भी उसको लोन नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ना दें, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग 685 सिविल को सबसे कम लेके चलते हैं, जो कि बैंक्स के अंदर मैं बात करूं तो 700 प्लस की बात करते हैं वो लोग। जी। हम 685 सिविल को एंटरटेन करते हैं। वहां लेकिन तक है तो आप लोन दे देंगे? सबसे अच्छी बात लेकिन ये है कि आप बैंक या और किसी भी चैनल के थ्रू जाओगे तो वो सबसे पहले आपकी फाइल लॉगिन करेंगे, फिर आपका सिविल स्कोर पुल करेंगे। लेकिन हम पहले आपका सिविल स्कोर पुल कर लेंगे और कोई इंक्वायरी भी नहीं जाएगी आपके पास में। तो उसके बाद आप काम सही तरीके फिर से उसके बाद में हम बताएंगे कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है तो आप डॉक्यूमेंट दो, नहीं हो सकता है तो मत दीजिए। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि सारे काम हो जाते हैं, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, वहां जाके फिर समस्या आ जाती है, यार ये तो बहुत ज्यादा है।
जी, तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करूं तो हमारी कुछ पार्टनरशिप अपने लेंडिंग पार्टनर से इस तरह से हो रखी है कि हम जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो 8 से मतलब वो 12% जाएगा, और जो मैक्सिमम। शुरुआत 12% फ्लैट, जी। जो कम से कम होगा वो होगा 8%। 8 मतलब मैं आपको बता दूं 8% से लेकर 12% साल का। इसका मतलब है ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है हर 1 लाख रुपए पे किसी भी व्यापारी को 12,000 रुपए साल से ज्यादा की ब्याज नहीं देनी है। तो किस तरीके का व्यापारी हो और कितना पैसा उसको मिल सकता है, मिनिमम या ठीक है, मैक्सिमम? तो अगर मैं बात करूं कम से कम अमाउंट की, तो हम 50,000 रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। और हम कोई अभी सिक्योरिटी नहीं? कोई सिक्योरिटी नहीं, 75 लाख हमने दे दिया, अपने सिक्योरिटी के तौर पे हमने कुछ नहीं लिया? सिक्योरिटी के तौर पे हम कुछ नहीं लेंगे। बस हम आपके बैंकिंग जीएसटी वगैरह जो फाइल करते होंगे उन सब के बेसिस पे हम लोग आपको 75 लाख रुपीज प्रोवाइड करा सकते हैं। और हमें फाइनेंशियल्स भी नहीं चाहिए। अगर आपको 20 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट है तो हम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेस पे आपको लोन कर देंगे। मीन्स बिजनेस की अगर बात करें, किस तरीके का बिजनेस? हाँ, किस तरह का बिजनेस मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में डील करते हैं। जैसे मैं कुछ नेगेटिव कैटेगरीज बता सकता हूँ जी आपको जी बताएं। जिनको हम नहीं करते हैं, जैसे टोबैको इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। ठीक है, लिकर शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट बार हो गए जहाँ पे आप खाना भी खा नेगेटिव सकते चीजें हैं, जो है वहां बस तक नहीं। उस तरह की चीजों को हम नहीं करते हैं। उसके अलावा हम ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज को तो करते जो हैं। व्यक्ति पॉजिटिव काम कर रहा है उसको आप लोन दे देंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर बात करें, लोन लेने के लिए व्यक्ति सोचता है आपके पास कॉल करे, कहाँ पर मिलेंगे और किस प्रकार से क्या कुछ रहेगा प्रोसेस? सर हमारा सिंपल स्टेप है, आप लोग जिसको भी लोन अप्लाई करना है तो हमारा एक लिंक रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे BHD सॉल्यूशंस हमारे एक टैली कैपिटल के प्रेफर्ड पार्टनर हैं यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ आपके पार्टनर हैं टैली के, वहाँ जो इंस्टीट्यूट खोल रखा है वहाँ पे जाके भी हो सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पे महेंद्रगढ़ के अंदर केवल हमारे एक ही ऑथराइज ये हैं जी। जिनके यहाँ पे करा जा सकता है। उसके अलावा और कोई हमारे तरफ से नहीं है। नहीं, पूरे देश में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ भी। पूरे देश में बहुत सारे पार्टनर्स हैं अलग अलग। मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर देखता हूं। उनमें से महेंद्रगढ़ के अंदर सर के पास में है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जी तो आपको कभी भी किसी को भी लोन चाहिए तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आप लोग जी, को वो मिल तो कर जाएगी। देंगे। अब मान लो लोन के लिए सोचा, यहाँ पे आए, डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, तो आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए? बैंक स्टेटमेंट के अलावा भी 2-4 चीजें चाहिए। जी जी, वो बता तो देता कि एक बार क्लियर ठीक हो है, तो जाए। मैं आपको बता देता हूँ। KYC होता है, आधार और पैन, जी वो हमें चाहिए होता है। उसके अलावा हमें चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट। उसके अलावा GST सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास में GST नहीं है तो उद्यम, MSME या फिर कोई भी और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए। उसके अलावा मेरे को 2 चीज़ें और चाहिए जो खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हमें चाहिए ओनरशिप प्रूफ का स्टेटस। जैसे कि अगर मान लो मेरा घर खुद का है जी। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। और अगर मेरा 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 बिजनेस या फिर कोई भी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए। मीन्स मान लो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, जो घर है वो मेरे फादर के नाम पे या बिल्कुल मेरे सर, भाई के नाम पे है, वो भी सर आप ही का माना बिल जाएगा। है वो घर के किसी और के बिल्कुल नाम सर, पे। उसमें हम रिलेशनशिप स्टेटस निकाल लेंगे कि मदर के उस पर कहीं ना कहीं आपका नाम निकाल लेंगे, वो मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा जा सकता है। वो भी मतलब आप ही का माना जाएगा। जो हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा सर। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन मिलेगा। और BHD टैली महेंद्रगढ़, सर कुछ बताना चाहेंगे आप? नमस्कार। जैसे आपको पता है टैली एक बहुत पुरानी कंपनी है। 37 साल से ज़्यादा टैली को हो चुके हैं मार्केट में। बिजनेस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया टैली ने, और जितने भी बिजनेसमैन हैं मैक्सिमम लोग टैली का यूज करते हैं। टैली एक बहुत बड़ी कंपनी और 100 से ज़्यादा देशों के अंदर काम करती है। जैसा कि और हम भी टैली से महेंद्रगढ़ में पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं। टैली के ऑथराइज पार्टनर भी हैं और टैली के सॉफ्टवेयर में भी डील करते हैं और एजुकेशन में भी डील करते हैं। और 20 सालों से टैली परिवार से जुड़े होने के कारण टैली ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी और दी। जो नई अपॉर्चुनिटी हमें टैली ने दी वो ये है कि टैली ने ये समझा कि टैली के बारे में कहा जाता है टैली इज ए कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। बिजनेस में जो भी समस्याएं आती हैं टैली उसका समाधान करती है। लेकिन जब टैली ने ये महसूस किया कि बिजनेस में एक बहुत बड़ी समस्या होती है फाइनेंशियल को लेकर के, लोगों के पास पैसों की कुछ कमी रहती है। अब जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को जो पैसे लेने में दिक्कत आती है क्योंकि वो बैंक की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते कई बार। तो वो पीड़ा भी टैली ने समझा और टैली ने उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक नई यूनिट शुरू की जिसका नाम है टैली कैपिटल। टैली कैपिटल के माध्यम से टैली अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। तो जो भी व्यापारी बिजनेस लोन लेना चाहते हैं उनको अनसिक्योर्ड लोन बिना किसी सिक्योरिटी के साथ में 3 से 5 दिन की वर्किंग डे के अंदर
और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको टैली लोन प्रोवाइड करवा सकती है। मैं BHD इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़ से बात कर रहा हूँ और हम महेंद्रगढ़ हरियाणा या पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हमसे इंक्वायरी कर सकता है और लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। लोन लेते समय कुछ लोगों को ये लगता है कि ज्यादा जगह अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सिबिल नेगेटिव हो जाती है, जबकि टैली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम एक उनकी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को लेकर के उनकी सिबिल चेक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट और पैन कार्ड को लेकर के, और इनसे उनकी सिबिल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी व्यापारी आए हमारे पास और अपना लोन की एलिजिबिलिटी चेक यहाँ पर आकर के मतलब चेक करवा सकते हैं, जिससे ना तो उनके सिबिल पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उनको कितना लोन टैली की तरफ से मिल सकता है उसके बारे में भी हम उनको तुरंत बता सकते हैं। दोस्तों आपने देखा, लोन जो बैंक भी नहीं दे रहे जिस सिविल स्कोर पे, वहां आपको मिलेगा BHD में। BHD महेंद्रगढ़ रेलवे अनाज मंडी जो है, रेलवे स्टेशन जो है उसके नजदीक है। वहां पे आप आए, अगर आपको लोन चाहिए, सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए आपको लोन चाहिए, GST नहीं है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन आना पड़ेगा आपको BHD में। आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें अच्छी होंगी। अगर आपको लोन चाहिए आप यहाँ आए, संपर्क करें, और यहाँ पे कंप्यूटर टैली जो कोर्स हैं वो भी करवाए जाते हैं। तो विजिट करके देखिए टैली BHD में। वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको लोन चाहिए।